क्लास 12th फिजिक्स में आज हम यहाँ पर चैप्टर विद्युत चुंबकीय तरंग से पूछे गए बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर देखिएगा हमने पहला न्यूमेरिकल लिया है वैद्युत चुंबकीय तरंग के वैद्युत क्षेत्र का समीकरण EY = 60 sin 5 -1.5 इंटू 10 की वोल्ट प्रति मीटर है। तरंग के चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण आपसे पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपका 2023 और 25 में आ चुका है, यानी कि इंपॉर्टेंट है, 2 बार रिपीट हो चुका है। तो यहां पर आपको वैद्युत क्षेत्र का समीकरण दिया है, आपसे चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण पूछा गया है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपको गिवन में क्या है, आपके पास प्रश्न में आपको क्या दिया गया है, पहले आप वो नोट करिए, है ना। तो हमें वैद्युत क्षेत्र का समीकरण दिया है, तो वैद्युत क्षेत्र का है आपको EY = 60 sin और 500x - 1.5 इंटू 10 की पावर 11t, ये समीकरण दिया इसमें वोल्ट प्रति मीटर में, यानी कि वोल्ट पर मीटर। हमें तरंग के चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण पूछा। अब देखो चुंबकीय का समीकरण यहां से हमें कैलकुलेट करना है, तो चुंबकीय क्षेत्र के समीकरण में क्या हो जाएगा, यहां पर होता है ओमेगा टी, बेटा ओमेगा टी होता है। तो सबसे पहले हमें इस इक्वेशन से गिवन में निकालना है। देखो कैसे, इसको हम लिख सकते हैं, एक जनरल इक्वेशन में लिख सकते हैं EY = ये होता है E0 sin और यहाँ पर kx आता है माइनस का t के साथ ओमेगा आएगा, यानी कि ओमेगा टी, ये हो गया, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हमने एक जनरल फॉर्म में लिख दिया इस टाइप से। अब इसको हम कंपेयर करेंगे। देखो ये वाला पार्ट कंपेयर मत करना, क्योंकि ये वैल्यू सेम हमारी चुंबकीय क्षेत्र वाले समीकरण में सेम रहेगी। यहां से हमें करना क्या है, V0 निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए पहले हम इनको कंपेयर करेंगे। तो यहां पर देखो, जब हम इस समीकरण को इससे तुलना करेंगे तो हमें साइन के साथ कितना है 60 है, और यहाँ पर साइन के साथ कितना है E0 है। तो यहाँ से हमें E0 मिल जाएगा कितना 60, यानी कि ये वैद्युत क्षेत्र का आयाम है। वैद्युत क्षेत्र का हमें आयाम मिल गया E0 = 60। हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है V0 = ? तो पहले हम यहाँ से V0 निकालेंगे, यानी कि V0 यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। तो इसका एक फार्मूला होता है C = E0/V0। देखो ये फार्मूला होता है इसका, ठीक है। C = E0/V0। C यहाँ पर प्रकाश की चाल है, E0 यानी कि E0 यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र का आयाम है, V0 चुंबकीय क्षेत्र का आयाम है। हमें कैलकुलेट क्या करना है, V0 निकालना है। तो यहाँ से V0 का फार्मूला बनाते हैं। तो देखो यहाँ से V0 = आएगा E0/C। E की वैल्यू रखो कितना है, यहाँ पर देखो 60 है, डिवाइडेड बाय C कितना होता है, C यहाँ पर प्रकाश की चाल है, ये ध्यान रखना। और प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10 की पावर 8। अब 3 से 60 कैंसिल हो रहा है, देखो 2 बार में जाएगा, 3 दूनी 6 होता है, 1 0 है, 1 0 बना लीजिएगा। और ये आ जाएगा 30 × 10 की घात, देखो सॉरी ये 2 बार में जाएगा, ठीक है, 3 दूनी 6 यानी कि 20 आएगा।
तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 20 गुणे 10 की पावर देखो 8 प्लस का है बटे में ऊपर जाके माइनस हो जाएगा 10 की घात माइनस का 8। तो यहाँ पर आपने देख लिया होगा चुंबकीय क्षेत्र का आयाम कितना आ गया 20 गुणे 10 की घात माइनस 8 टेस्ला। ठीक है, या हम इसको लिख सकते हैं B0 बराबर 2 गुणे 10 की घात माइनस 7 टेस्ला। ठीक है, माइनस 7 टेस्ला। अब यहाँ पर आपको V0 मिल चुका है। अब हम इससे चुंबकीय क्षेत्र का जो समीकरण है वो यहाँ पर हम बना सकते हैं। देखो इसी इक्वेशन से, तो अभी आपको बताया था हमने, ये वैद्युत क्षेत्र का समीकरण है। चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण कैसे बनाओगे, तो देखो ये आएगा Vz इक्वल टू V0 आएगा, यानी कि यहाँ पर V0 आएगा। V0 कितना है 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7 और साइन इंटू में kx यानी कि ये वाला टर्म्स आपको ऐसे लिख देना है 500x माइनस 1.5 इंटू 10 की पावर 11t, ये आ जाएगा। सही है, ये आपका चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण आ जाएगा जो यहाँ पर पूछा गया है। अगर वैसे आप लिखना चाहें तो अपने जानकारी के लिए लिख सकते हो Vz या B इक्वल टू होता है V0 साइन kx माइनस ओमेगा टी। तो ये आपका चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण आ जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका 25 और 23 में एग्जाम में पूछा गया है। अब देखो इसके बाद हम लोग सेकेंड वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है आपका, देखो क्वेश्चन सेकेंड है कि निर्वात में एक आवर्त वैद्युत चुंबकीय तरंग के चुंबकीय क्षेत्र वाले भाग का आयाम B0 दिया है 510 नैनो टेस्ला। कह रहा है तरंग के वैद्युत क्षेत्र वाले भाग का आयाम निकालिए। बहुत सिंपल है, ये क्वेश्चन आपका 19 और 24 में पूछा गया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे, फिर बार बार आ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखें आपको V0 दिया है। V0 कितना है 510 नैनो टेस्ला। ठीक है, अब आपको इसको ना टेस्ला में चेंज करना पड़ेगा। अगर आप कहीं यही वैल्यू लगा देंगे फिर गलत हो जाएगा। नैनो टेस्ला में दिया है, आपको टेस्ला में चेंज करना पड़ेगा। तो देखो V0 इक्वल टू 510 गुणे नैनो का मतलब होता है 10 की पावर माइनस 9 टेस्ला। ठीक है, यानी कि नैनो टेस्ला को जब आप टेस्ला में चेंज करेंगे 10 की पावर माइनस 9 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, हमें कैलकुलेट क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र वाले भाग का आयाम, यानी कि E0 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र का आयाम होता है और E0 वैद्युत क्षेत्र का आयाम होता है। तो फार्मूला आपने अभी लगाया था वही लगा सकते हो, C इक्वल टू E0 बटे V0, है ना। E0 हमें कैलकुलेट करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो यहाँ से E0 इक्वल टू क्या आएगा, V0 इंटू C। वैल्यू लगा दो, देखो V0 कितना है 510 गुणे 10 की पावर माइनस 9 और C यहाँ पर क्या है, प्रकाश की चाल है। और प्रकाश की चाल क्या होती है 3 इंटू 10 की पावर 8, है ना। अब 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, देखो 3 की 0 में करोगे तो 0 आएगा, 3 बन जा 3 और 3 5 जा क्या होता है 10 होता है, इंटू देखो 10 की पावर 9 माइनस का है और 8 प्लस का है, तो इसको हम 10 की पावर माइनस 1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 10 की पावर माइनस 1, या आप क्या लिख सकते हो 1530
बटे 10 की पावर -1 है, ये बटे में 10 आ जाएगा, यानी कि नीचे आओगे तो 10 की पावर +1 हो जाएगा और इससे ये 0 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आपका आंसर कितना आ जाएगा 153, यानी कि 153। और ये वैद्युत क्षेत्र का आयाम है तो न्यूटन पर कूलाम में आएगा। तो दोनों न्यूमेरिकल आप अच्छे से कर लेना। तो यहाँ पर ये जो आप पूछे गए थे वहीं से हमने इनको सॉल्व करवाया है, दोनों क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, इनको आप अच्छे से कर लेना।